नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। शादियों में 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने की दी अनुमति। जरूरत पड़ने पर बाजारों को भी किया जा सकता है बंद। दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वाले जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। यूपी के बांदा से सीबीआई ने बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले इंजीनियर को किया गिरफ्तार। यूपी के कई जिलों में 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चों को बना चुका है अपना शिकार। सीबीआई को आरोपी के पास से भारी मात्रा में फोन और नकदी भी जब्त। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर दिल्ली की बात करें तो यहां स्थिति खराब हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हुई, जो कि डराने वाली बात है। खतरनाक स्थिति है। वजह ये बताई जा रही है कि पिछले दिनों जिस तरह से लोग कोरोना को लेकर लापरवाह दिखे, बेफिक्र दिखे, दिल्ली के बाजारों में त्योहारों के वक्त जो भीड़ दिखी वो चौंकाने वाली थी। वो कहीं ना कहीं ये दिखाने वाली थी कि लोग अब कोरोना को लेकर बेफिक्र होते जा रहे हैं, जो कि अभी सही नहीं है, क्योंकि केसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है। इसीलिए बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन करें। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,797 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,89,202 हो गई है। इन 24 घंटों में कोरोना से 99 लोगों की जान चली गई, जो कि डराने वाली बात है। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगी गई है। अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। मेरी अपील है कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अभी लापरवाही का वक्त नहीं है।
हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं, हमें पता है, और जैसे भी सब लोगों को पता है कि लोग, जैसे बहुत ही कम केसेस थे जिस समय पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे थे, तो इसको कहते हैं कि लोग बहुत ही रिलैक्स हो गए थे। लोगों को लग रहा था कि दिल्ली ने तो कोरोना पर विजय पा ली है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे आप मार्केट्स में देखेंगे कि ना कोई मास्क प्रॉपरली पहन रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग नाम का तो वर्ड ही लोग भूल गए थे। तो एज अ डॉक्टर हमें ये पता ही था कि ये स्थिति तो आनी ही है कि जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है, जो कि महाराष्ट्र से ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोग आखिर लापरवाही क्यों कर रहे हैं? अचानक से लोग कोरोना को लेकर इतने बेफिक्र क्यों हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को मिलेनियम पार्क के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछा इन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जैश-ए-मोहम्मद से इनका संबंध है। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश पुलिस ने नाकाम की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनकी दिल्ली में धमाका करने की साजिश थी। स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव यादव ने कहा कि पुलिस को इनके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सराय कालेखां के मिलेनियम पार्क के पास पुलिस ने जाल बिछाकर सोमवार रात 10 बजे जम्मू कश्मीर के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले अब्दुल लतीफ और कुपवाड़ा जिले के हटमुला गांव के रहने वाले अशरफ खाताना के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के सदस्यों ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वजह थी कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सामुदायिक छठ पूजा पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते पूर्वांचलियों में गुस्सा है। और प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना था कि अगर इस फैसले को दिल्ली सरकार ने जल्दी वापस नहीं लिया तो वो अपना प्रदर्शन और भी उग्र करेंगे। दिल्ली में बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के सदस्यों ने कोविड महामारी के मद्देनजर घाटों पर सामुदायिक छठ पूजा समारोह पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर ये प्रतिबंध जल्द नहीं हटा तो हम अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के महान पर्व छठ पर जो केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंध लगाया है,
इससे सारे पूर्वांचलवासी बहुत आहत हैं। इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चे ने केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला किया है। अगर समय रहते केजरीवाल ने इस पर सही निर्णय नहीं लिया और छठ पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया तो यह प्रदर्शन क्षेत्र में उग्र रूप धारण करेगा और केजरीवाल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना वायरस को लेकर पब्लिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों की भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जाए, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। इस फैसले से पूर्वांचल के लोगों में रोष है और वो कई छठ पूजा संघर्ष समितियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि इस मामले को लेकर राजनीति न हो और आम जनता इसकी गंभीरता को समझते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, INST। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बद्रीनाथ पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। दोनों ने बद्रीनाथ धाम पर पूजा अर्चना की। CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का बद्रीनाथ में शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में विशेष पूजा अर्चना की। इससे पहले CM योगी ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन किए। CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले की तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और पार्किंग की सुविधा होगी। ये करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों एवं विदेशों से आने वाले पर्यटक ठहर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INST। CBI की टीम ने यूपी के बांदा से एक इंजीनियर को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये इंजीनियर पिछले 10 सालों से 5 से 16 साल तक के बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। CBI की टीम को इंजीनियर के पास से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। CBI ने उत्तर प्रदेश के एक जूनियर इंजीनियर को बच्चों की यौन शोषण के आरोप में बांदा से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 सालों से ये बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जांच अधिकारियों ने बताया कि इस इंजीनियर पर चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर जिलों में 5 से 16 वर्ष की आयु के लगभग 50 बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप है। गिरफ्तार इंजीनियर को जल्द ही अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तलाशी के दौरान CBI की टीम को इसके पास से 8 मोबाइल फोन, लगभग 8 लाख की नकदी, लैपटॉप और बाल यौन शोषण सामग्री की बड़ी मात्रा में अन्य डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INST। INS न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।